श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 140वें सेशन में आपका स्वागत है। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और हमने 20वां श्लोक पहले देख लिया है, तो उसको और एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यहाँ श्री कृष्ण ने हम लोगों को बताया कि एक अव्यक्त प्रकृति जो है, जब महाप्रलय होता है, तब जब पंचतत्व है वो तन्मात्रा में, तन्मात्रा से अहंकार में, अहंकार से महत में, महत से प्रकृति में, ये जब एक 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 करके वापस एब्जॉर्प्शन होने लगता है, तो वो जो प्रकृति की अवस्था है वो भी अव्यक्त है, क्योंकि उसने अभी भी जैसे हम लोगों ने देखा कि वो फैली हुई नहीं है, वो व्यक्त नहीं है उस समय, तो इसीलिए उसको भी अव्यक्त कहते हैं। मगर उस अव्यक्त के ऊपर और एक सनातन अव्यक्त है, जिसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है, और ये है सर्वभूत विनश्यति। जब सारे भूत की विनाश हो जाती है, तो ये न विनश्यति। तो ये इस यानी हम लोगों ने ये भी कल देखा था कि इसका मतलब ये है कि हम यदि इस ट्रेडमिल में इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो कितनी बार हमें वापस आना पड़ेगा, इसकी कोई गिनती ही नहीं रहती है। क्योंकि ऐसे भी हम लोगों को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा कहते हैं। 84 लाख योनियों के अंदर में एक एक योनि में कितना समय बिताया, कितनी बार उस योनि में जन्म लिया, इसकी कोई गणना नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यदि चींटी के योनि में जो सीखना था वो सीखे नहीं, तो बार बार चींटी बनने के बाद ही चींटी से फिर आगे जाकर मधुमक्खी बनेंगे। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस एक्चुअली लर्निंग का प्रोसेस है, जिस लर्निंग के माध्यम से, जिस विद्या के माध्यम से हम धीरे 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 आगे बढ़कर हम अल्टीमेटली वो उस प्रलय की ओर चले जाते हैं, जिसको हम लोग अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। तो अत्यांतिक प्रलय का मतलब होता है, हम लोगों ने 4 तरह के प्रलय देखे। नित्य प्रलय, यानी रोज जब हम नींद में चले जाते हैं, तब हम लोगों ने अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार, इस सब को हम छोड़कर एक गहरी नींद में चले जाते हैं। भी एक अवेयरनेस है कि मैं हूं, आई एम वाली एग्जिस्टेंस की हमें कभी भी डाउट नहीं होती है। तो ये अवेयरनेस की जो, तो ये है एक प्रलय, एक टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। मगर इस डिसोल्यूशन के बाद जैसे हम लोग वापस उठते हैं, तो जैसे थे वैसे ही वापस उठ जाते हैं। फॉर दैट मैटर, जिसके सपना या जिसके बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में गए थे, उसी के बारे में सोचते सोचते उठते हैं। वैसे ही यदि हम इसको अपनी लाइफ में देख सकते हैं, दूसरे की लाइफ में देख सकते हैं, तो इसको हम लोग जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो यही सारी संसार के अंदर में भी ये चेंज होने वाला है। और इससे हम लोग आगे निकलने के लिए हम कैसे निकल सकते हैं? तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग इसमें रिलीजन का सहारा ले लेते हैं। रिलीजन का सहारा लेने पर क्या होता है कि पूजा पाठ, कर्म कांड जो है, इसके अंदर में हम लोग इसका सहारा लेने लगते हैं। इसका सहारा यदि हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मगर इसको जब हम ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो फिर इसका कोई हमें प्रोग्रेसिव फल नहीं मिलता है। इसके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण आगे चलकर बताएंगे। भज गोविंदम के अंदर में श्री आदि भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम पालन अथवा दानम। तो गंगा सागर का गमन करना, या गंगा सागर इज एन एग्जाम्पल यहाँ पिलग्रिमेज का। तो हम तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, केदार, बद्री,
गंगोत्री, गोमुख तक पैदल जाएंगे, कैलाश जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। ये इसका सिंबल ये यहाँ शंकराचार्य जी यूज कर रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम। तो इंसिडेंटली भज गोविंदम जो है उसके 31 श्लोक हैं, उसके अंदर में 12 श्लोक भगवान शंकराचार्य ने लिखे हुए हैं, बाकी जो है उनके शिष्यों ने एक ही उसी छंद को और उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए लिखा है। तो ये 17वां है जो कि दूसरे किसी शिष्य का है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। तो दूसरा हम लोगों को बताया जाता है कि नहीं, तुम एक काम करो, व्रत करो। तो व्रत का मतलब होता है जैसे सत्यनारायण का व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, तो अभी अय्यप्पा का व्रत शुरू हुआ है, तो 41 दिन का व्रत होता है वो। तो वैसे सारे व्रत करो, या नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वो नहीं कर पाते हो तो दान करो, दान धर्म करो। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, सर्वमत बोलता है, सारे मत बोलते हैं कि ज्ञान विहीन मुक्तिम न भजती जन्म शतेन। 100 बार जन्म लेने पर भी भजती अटेनमेंट। भजन यहाँ का मतलब पूजन करना या पाठ करने की बात नहीं हो रही है, भजन का मतलब है यहाँ अटेनमेंट। मुक्तिम न भजती जन्म शतेन, 100 जन्म लेने पर भी ये हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि ये हम ज्ञान विहीन कर रहे हैं। तो ज्ञान का माध्यम नहीं जब तक बनता है तो रिचुअल से हम लोगों को आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे वाले श्लोक में लीजिए, यहाँ वो हमें अक्षर ब्रह्म का परिचय देना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली दे रहे थे, धीरे 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 हम लोगों ने देखा कल अरुंधति दर्शन न्याय के अंदर में, वो धीरे धीरे हमें जो जो पता होता है उसका उदाहरण लेकर, उसका माध्यम या सहारा लेकर हमें एक 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 करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक छोटा सा छलांग लेते हैं और यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं 21वां श्लोक के अंदर में, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी तक मैंने तुमको परम गति परम गति परम गति बहुत बार बोल दिया है हे अर्जुन। ये परम गति कौन है, क्या है, उसको सुनो। वो है ये जो अव्यक्त अक्षर जिसके बारे में मैं तुमको इतनी देर से व्यक्त रहा था, ये ही तुम्हारी परम गति है। अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, अनमैनिफेस्ट, अक्षर जो कि जिसका क्षय नहीं होता है, इति यह देयरफॉर या दस, उक्तः बताया जाता है, तम दैट, आहु कॉल्ड, परमाम सुप्रीम, गतिम डेस्टिनेशन, यम जिसे प्राप्य मिलने पर, न निवर्तन्ते कभी वापस नहीं आते हैं, तत् उसे, धाम, धाम का 2 मीनिंग होता है यहाँ, स्टेट यानी जो सिचुएशन या स्टेट, मेरा स्टेट जो है वो, या फिर उसको हमारा शहर घर ऐसे भी बता सकते हैं। तो तत् धाम परमम सुप्रीम मम, मेरा। यानी यहाँ श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि वो जो अव्यक्त अक्षर अव्यक्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी तक बताया, जिसको पहुंचने पर वापस कोई नहीं आता है, वो ही मेरी एक्चुअल स्टेट है, वो ही मेरी रियल फाइनल स्टेट है, यही मेरा फाइनल घर है जहां मैं परमानेंटली रहता हूं। अद्वैत और द्वैत में इस पर्टिकुलर श्लोक में एक बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है हमारे लिए, साधक के लिए या उपासक के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि हम जहाँ जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे हमें ये डिफरेंसेस बहुत टेक्निकल और बहुत ही हायर लेवल के डिफरेंसेस हैं हमारे लिए। एक्चुअली इसके बारे में एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई श्री रामकृष्ण परमहंस की। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने को किसी ने पूछा कि तुमने ये काली को जनेऊ पहना लिया, जनेऊ तो सिर्फ पुरुष पहनते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने उसको गले लगा लिया और बोलता है तुमने पहचान लिया, तुम इतने पास गए, मैं तो ना दूर से, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये पुरुष है या नारी है, क्योंकि मैं उतना दूर तक पहुंचा ही नहीं हूं। ऐसे ही और एक जगह पे श्री नरसिम्हा भारती तीर्थ जो श्रृंगेरी के अभी के आचार्य के परम गुरु हैं, गुरु थे, उनके पास की कोई पहुंचा और उनके पास पहुंच के उनको ये दो जन पहुंचे, एक शैव था और एक वैष्णव था, और दोनों जन ने जाकर कहा कि जो जो हम दोनों मानते हैं कि एक परमात्मा है, मगर ये परमात्मा शिव है या परमात्मा विष्णु है, इसके बारे में आप बताइए, आप तो सन्यासी हैं, आप पहुंचे हुए हैं, तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक तो सिर्फ पैर देखे हैं, जब मैं चेहरा देखूंगा तब मुझे दिखेगा कि वो ऐसे करके टीका पहनते हैं या ऐसे करके टीका पहनते हैं, तो वो तब मैं बताऊंगा। ऐसे महान लोग यदि ऐसी उपमा देकर हमें समझा रहे हैं, तो हमें ये डिफरेंसेस के बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए। जानने की चीज है, जानना जरूरी है, क्योंकि द्वैत के मत में यहाँ जो वर्ड धाम है, ये धाम को गोलोक वृंदावन नाम से जाना जाता है, जो कि वैकुंठ के भी ऊपर है, ब्रह्मलोक के भी ऊपर है। वो कहीं ये इस चेंजेबल यूनिवर्स के बाहर है, और वहां अकॉर्डिंग टू द्वैत मत, वहां नित्य लीला श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण स्वरूप में वहां करते रहते हैं। मगर यदि हम अद्वैत रूप से, जिसकी हम लोग अभी चर्चा, जिस मत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ये फाइनल डेस्टिनेशन, वहां जिस धाम वर्ड का स्टेट, जैसे फ्लूइड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ऐसे, तो ये मेरा स्टेट है, मेरी अवस्था है, ये मेरी परम अवस्था है। कौन सी परम अवस्था है? ये अव्यक्त अक्षर, जिसको तुम परम गति कहता हो, मैं कहता हूं, ये ही मेरी एक्चुअल फाइनल रियल अवस्था है, और उसको प्राप्त करने से वापस नहीं आओगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर से लीजिए, एक सुनार है और उसके पास 1-1.5 किलो का सोने का एक लंप है। तो जब वो लंप के साथ काम करना शुरू करता है, तो वो तरह तरह के डिजाइन्स बना लेता है, तरह तरह के ऑर्नामेंट्स बनाता है, और हर एक ऑर्नामेंट के अंदर में तरह तरह के नंबर्स बना लेता है, और उस एक तरह के उसने गारमेंट्स बनाए, हार बनाया, चूड़ी बनाई, उसमें भी तरह तरह की डिजाइन्स आती है। ये डिजाइन्स कहाँ से आई? ये डिजाइन्स आई दो कारण से। एक, जो कि सोना एग्जिस्ट कर रहा था, यदि सोना नहीं होता तो सोनार कुछ नहीं कर पाता। और दूसरा, सोनार के अंदर में क्रिएटिव पावर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उस क्रिएटिविटी यदि नहीं है, तो सोने का लंप जो है वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो यानी सोना को हम उपादान कारण और सोनार की क्रिएटिविटी को हम निमित्त कारण बता सकते हैं। तो एक उपादान होता है और एक निमित्त होता है, और वैसे ही प्रकृति और पुरुष यानी इस पर्टिकुलर ब्रह्मन का जो अव्यक्त, जो हम जिस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्मलेस है, उस चीज को हम पुरुष कहते हैं। अद्वैत में उसको पुरुष करके डिफाइन किया गया है। तो ये क्रिएटिव पावर और सोना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वैसे ही इस जगत की सृष्टि के लिए ब्रह्मन और उसकी शक्ति माया, या फिर आप सांख्य मत ले लीजिए तो पुरुष और प्रकृति। तो ये जो हम वैरायटी देखते हैं इस सांख्य में, इन दोनों को पुरुष और प्रकृति माना जाता है, और इन दोनों को एकदम अलग अलग माना जाता है। अद्वैत इससे एक लेवल ऊपर जाकर, एंड श्री रामकृष्ण परमहंस से इसके बारे में बहुत सारी उपमा देकर इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है उन्होंने, कि
एक पॉलिश किया हुआ हीरा है तो उसके अंदर में उसकी शाइन उसका एसेंशियल नेचर है। अग्नि यदि है तो उसका एसेंशियल नेचर हीट है। विद्युत यदि है तो उसका एसेंशियल नेचर विद्युत का एक उसके अंदर में एक चमक है। सो एक सेकेंड रुकिएगा। सो ये उसका एसेंशियल नेचर जो है, ब्रह्मन का एसेंशियल नेचर, उसकी एसेंशियल शक्ति माया या प्रकृति है। तो ब्रह्मन और प्रकृति दोनों एक ही हैं और उसके सिर्फ सटलनेस के अंदर में सूक्ष्मता का फर्क है। तो जैसे पंच तत्व भी एक ही है, पंच तत्व जो है वो सूक्ष्म से स्थूल तक पैदा हुए थे, वैसे ही वो सूक्ष्म जो सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म पंच तत्व क्या है? आकाश है। और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ये ऐसे ही उल्टा जब डिसोल्यूशन होता है वैसे ही डिसोल्यूशन होता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी उसके तन्मात्रा में चली जाती है गंध, गंध जो है वो चला जाता है, उससे उसका सूक्ष्म जो भाव है यानी पानी, अपह, अपा चला जाता है उसके तन्मात्रा रस, टेस्ट। वैसे करके धीरे 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 अल्टीमेटली अव्यक्त प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं। और ये अव्यक्त प्रकृति कुछ नहीं, ब्रह्मन ही है, जो कि उतना सूक्ष्म नहीं है, मगर इनके कॉम्बिनेशन के दोनों सूक्ष्मताओं के अलग अलग की सूक्ष्मताओं के कारण इसके अंदर में से एक सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब ये बदलाव जो है, ये बदलाव जो ब्रह्मन जो है जिसके अंदर में इतना सूक्ष्म है कि इसके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर जब हम इस चीज के अंदर में परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन होने लगता है, तो ये परिवर्तन हमें कहां से दिखता है? परिवर्तन जो है ये पहले दिखता है सृष्टि के माध्यम से। तो जब ब्रह्मन प्रकृति के साथ सृष्टि करती है, ब्रह्मन जब सृष्टि के रूप में सामने प्रकट होता है, तब हमें इसे ब्रह्मा कहते हैं। इसी शक्ति जब इसे मेंटेन करता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है, तब इसे हम विष्णु कहते हैं। और जब यही शक्ति, जब इस ब्रह्मन और इस शक्ति मिलकर इसी चीज को वापस एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तब इसे हम शिव कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये एक्चुअली ब्रह्मन के ही मैनिफेस्टेशन है इन देयर एक्टिविटी। ब्रह्मन पर्सनली कोई एक्टिविटी नहीं करता है, और ये ब्रह्मन जो है इसका नाम ही श्री कृष्ण कहते हैं अक्षर, इनको कहते हैं अक्षर। और इसीलिए इस अक्षर को तुम पहुंचोगे तो ये मेरा धाम है, और इधर से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अचानक से रास्ते में कोई मिला, तो आपको जब रास्ते में कोई मिला तो आपको वो पूछता है, अच्छा तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो? ऐसा कभी कोई पूछता है क्या? सोच के देखिए कि आप रास्ते में किसी को मिले और आपको कोई बोलता है, अच्छा तुम जेल में क्यों नहीं हो? यदि वो वैसा टाइप का क्रिमिनल है, वैसा व्यक्ति, ये तो फिर ऑब्वियसली ये सवाल समझ में आता है। बट इन जनरल आपको और मुझे यदि ऐसा कोई सवाल पूछता है तो हम बोलेंगे भैया वो पागल जो है वो पूछ रहा है, हमें जो पूछ रहा है वो पागल है, कि ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता। मगर यदि मैं जेल में हूं या मैं हॉस्पिटल में हूं, तब डेफिनेटली सवाल पूछा जाता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों गए, तुम जेल क्यों भेजे गए, राइट? यानी जब इफेक्ट दिखता है तभी हम कॉज के बारे में सोचते हैं। इफेक्ट ही नहीं है तो फिर कॉज नहीं होगा, और यदि कॉज नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा। इतना तो हम लोगों को नॉर्मली समझ में आता है। तो यदि उस आत्मन के सारे जो कॉज है वापस आने के, वो कॉज ही यदि गिर गए हैं, कॉज ही अब नहीं रहे, तो वो वापस आएगा क्या? क्योंकि यदि जेल जाने का कोई कारण नहीं है तो कोई जेल नहीं जाता है ना।
और ये तो जेल है, दुखालय है, ये तो श्री कृष्ण ने हम लोगों को बताया हुआ है। मगर हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हमें वापस आने का कारण हमारे साथ बंधा हुआ है, इसका नाम है वासना। एक सांबर, मेल सांबर डियर था, हाँ, जंगल में, पेंच के जंगल में। पेंच बहुत फेमस फॉरेस्ट है, कान्हा, ऐसे उस एरिया में 3 बड़े-बड़े फॉरेस्ट हैं। तो उसके अंदर में बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। तो उसमें पेंच के फॉरेस्ट में बहुत बड़ा एक सांबर था। 7-8 फुट की उसकी हाइट थी और उसके सींग जो थे वो और 4-5 फुट लंबे थे। और वो गर्व से अपने बच्चे को कह रहा था कि मैं सांबरों का राजा हूं, किसी से मैं नहीं डरता। उतने में दूर से एक शेर की एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनाई नहीं दी कि ये भागा, बच्चा भी साथ में भागा। तो दूर तक जाकर जब हाँफते हाँफते वहां रुका तो बच्चा ने बोला कि पापा, तुम तो बोल रहे थे कि तुम बलवान हो, तुम निडर हो, तो ये कोई आवाज आई और तुम क्यों दौड़ने लगे? तो उसने कहा कि ये पता नहीं मुझे क्या है, मगर जब भी ऐसी आवाज आती है तो मेरे पैर अपने आप ही दौड़ने लगते हैं। अवशः हमारे हम वासनाओं के वश में रह जाते हैं। और हम वासनाओं के वश में रहने के कारण हमारे पास कारण है वापस आने के लिए। तो हर बार हम वापस जेल में आते हैं और हमें पूछा जा सकता है, क्यों आए भाई? और आंसर तो सिर्फ एक ही है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला के लिए वापस आए। तो ऐसा क्या होता है कि जब ऐसे करके धीरे धीरे हम यदि प्रयास करके अपने आप को कर्मयोग से शुरू करके अपने आप को प्योरीफाई करके हम धीरे धीरे उपासना की ओर से जाकर जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है, तब हम युक्त बन जाते हैं। युक्त बनने पर क्या होता है जानते हैं? इसको वापस आने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? ऐसा है कि एक गुहा थी, कहानी है तो गुहा बात कर सकती है, सोच लीजिए। तो एक गुहा थी, पहाड़ों के बीच में डीप गुहा, जहां कभी भी सूरज की किरण भी नहीं आती है। तो एक दिन गुहा ने, वहां कहीं लोग बैठे हुए थे और उन्होंने सूर्य के बारे में बात किया। तो गुहा को लगा कि ये मैं अब ये सूर्य क्या है उसको पहचानने की कोशिश करती हूँ। तो उसने सूर्य से मुलाकात की और बोला कि सूर्य, मैं जहाँ रहती हूँ वहां तुम्हारी किरण कभी पहुंचती नहीं है, तो मुझे एक बार तुम्हारे साथ अदली बदली करके हम एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसने कहा, सूरज ने कहा कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। तो सूरज गुहा में पहुंच गया और गुहा सूरज की लोक में पहुंच गया। 10-5 मिनट के बाद एक्सपीरियंस हो गया, वापस आए और गुहा कहने लगी कि अरे, ऐसा तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही सोचा ही नहीं था। ऐसी ऐसी उज्ज्वलता, ये तो मैंने कभी अनुभव ही नहीं, सोचा ही नहीं था कि ऐसी अनुभूति हो सकती है। सूर्य, तुम्हारी कैसी अनुभूति थी? सूर्य कहता, मुझे तो कोई बदलाव ही नहीं लगा, क्योंकि सूर्य जहां रहता है वहां अंधेरा रह नहीं सकता। तो वो भले गुहा में रहे या आसमान में रहे, वहां से वो प्रज्वलित ही करते रहता है अपने आजू बाजू को। और वैसे ही युक्त व्यक्ति जो है वो जहां भी रहता है वहां उस जीवन मुक्त अवस्था में वो सूर्य के भांति उसके साथ ही वो एक है। उसके अंदर में कोई उसको अनेकता रहती ही नहीं है। उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो हर समय एक ही चीज बोल रही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म। तो ये इस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें पहले हमारा डेस्टिनेशन समझना है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यहाँ बहुत क्लियरली अक्षर ब्रह्म क्या है ये हमें समझा रहे हैं। उन्होंने चैप्टर 7 के बिगिनिंग में उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं, मैं तुम्हें विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग बताया था कि मैं तुम्हें पर्सनली एक्सपीरियंस भी कराऊंगा, मगर ऑब्वियसली उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारी जो प्रैक्टिसेस है, बैठना, सोहम का मेडिटेशन करना,
ये जब तक हम देखिए, हमारे ना 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। बॉडी को शरीर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसे स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो स्वस्थ रखने के लिए मिनिमम जितनी एक्सरसाइज़ करनी होती है, दिन में आधा घंटा, पौना घंटा ब्रिस्कली चलना। चलते समय मगर म्यूज़िक नहीं सुनना है। चलते समय दूसरे से बात नहीं करनी है। चलने पर कॉन्शियसनेस रखनी है और उस समय ब्रीदिंग भी हमें कंट्रोल्ड रखनी है। ये है सिंपल सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो ऐसी चीज़ करने पर हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। बॉडी स्वस्थ रहने से उसे उस वो अटेंशन नहीं माँगता है, राइट? दूसरा है हमारा मन। माइंड को भी नियंत्रित करने के लिए जप ही हमें हमारा उपाय है। जप क्या है? एक पर्टिकुलर हमारे लिए ईज़ीएस्ट मंत्र है सोहम, जो कि हमारा नेचुरल मंत्र है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट वाला मंत्र है। उसके साथ ब्रीथ इन भी कीजिए, ब्रीथ आउट भी कीजिए और माइंड को एक जगह पे बैठने के लिए अकस्टम्ड कीजिए। उसके लिए पहले शरीर को भी एक जगह बैठना पड़ेगा। और तीसरा है हमारा इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का काम क्या है? सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। क्यों, 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 क्यों? उसका बहुत फेवरेट सवाल है क्यों? और इसके आंसर हमें शास्त्र के माध्यम से मिलते हैं और इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र में क्या अध्ययन करें? भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत हो गया। मगर इस अध्ययन को सिर्फ सुनने से नहीं होता है, इस पर मनन और फिर निधिध्यासन भी करना जरूरी है। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन जब करते हैं तब हमारे इंटेलेक्ट को भी हम उसको काबू में लाते हैं और फिर इसी इंटेलेक्ट के माध्यम से मनस को खींच कर ऊपर ले आ सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है। ये जब तक इस प्योरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक हमारी ये जो वासना का जो बोझ लेकर हम घूम रहे हैं, ये कभी भी हमारे से कम नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रेडमिल में वापस वापस। ब्रह्मा का एक दिन होता है 432 करोड़ साल हमारे। तो जस्ट सोच लीजिए कि कितने सालों तक, ब्रह्मा जी के कितने सालों तक हमें वापस आते रहना है। और यदि हम ये ठान लेते हैं कि नहीं ये बहुत हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। भले जितना हम सुख भोग कर रहे हैं, ये सुख खत्म होने वाला है, सुख खत्म होते ही दुख आ जाएगा। तो ये साइकिल से मुझे निकल जाना है और इसीलिए कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, पार करो। कैसे पार करेगा वो? जब वो खुद पार नहीं करेगा, वो रास्ता दिखाएगा। भगवत गीता के 700 श्लोकों में उन्होंने रास्ता दिखाया हुआ है। हमें प्रैक्टिसेस चालू रखनी है। सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।